जय गौ माता की साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला पर। मित्रों, गुरु गोलोक गौशाला के माध्यम से डेयरी फार्मिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का प्रयास है। हम यदि डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, हमारे पशुपालक भाइयों के मन में क्या क्या प्रश्न है, हमें बड़े स्केल पर करना चाहिए, छोटे स्केल से शुरू करना चाहिए, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दो गायों के डेयरी फार्म से हम कितनी कमाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये वीडियो रहने वाला है। इसको ध्यान से देखिएगा कि दो गायों के डेयरी फार्म से हम कितना कमा सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आप जो अपना डेयरी फार्म शुरुआत कर रहे हैं वो डेयरी फार्म किस पे बेस्ड रहेगा। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, किस पे बेस्ड रहेगा। आप मिल्किंग के ऊपर काम करने वाले हैं, A2 मिल्क के ऊपर काम करने वाले हैं, या फिर हाई मिल्किंग के ऊपर काम करने वाले हैं। हाई मिल्किंग मतलब आपको ज्यादा दूध मिले, इसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, या फिर दूध कम मिले लेकिन आपको रेट ज्यादा मिले, इसके ऊपर आप जो है काम करना चाह रहे हैं। अगर रेट ज्यादा मिले और दूध कम रहे, इसके ऊपर यदि आप करना चाह रहे हैं तो आपको A2 मिल्क की ओर जाना पड़ेगा। और हाई मिल्किंग में जाना है तो आपको A1 मिल्क की ओर जाना पड़ेगा। अब ये A1 और A2 मिल्क क्या है, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट आपको समझा दूंगा कि A2 मिल्क की इतनी वैल्यू क्यों है आज के समय में, और A1 मिल्क जो है उसका रेट कम क्यों है। A2 मिल्क की बात करें तो मित्रों, ये हमारे भारत में जो है देसी गायें हैं, जिसे हम कहते हैं देसी गाय, जैसे गिर हो गई, साहिवाल हो गई, कांकरेज हो गई, रेड सिंधी हो गई, मालवी हो गई। उसके बाद हम बात करें बीकानेर क्षेत्र में पाई जाने वाली हो गई, साउथ में जितने भी देसी इसका गायें हैं, ये लगभग लगभग 43 के अराउंड इनकी ब्रीड है। देसी गायों की ब्रीड हर क्षेत्र में काफी लॉन्ग समय से ये स्ट्रगल करते करते स्टेबल हुई। और मिल्किंग इनका कम रहता है लेकिन बहुत ही जो है ताकतवर रहता है, यूं कह लीजिए अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो A2 मिल्क की तरफ यदि हम जाएंगे तो हमें गिर, साहिवाल या कांकरेज इन नस्ल को लेना पड़ेगा। और यदि A1 मिल्क की तरफ आप जा रहे हैं तो जर्सी ले सकते हैं और HF ले सकते हैं। ये दोनों ब्रीड बहुत फेमस है, फॉरेन की ब्रीड है, बाहरी देशों की ब्रीड है, हम यहाँ पर इसे पाल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इसको हाई टेम्परेचर की ओर जाते हैं, जैसे राजस्थान वाले टेम्परेचर की बात करें, गुजरात में बात करें, तो वहां पर ये गायें सस्टेनेबल नहीं है। HF हो गई, जर्सी हो गई, ये ठंडे प्रदेश की गाय है, मतलब इनको टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए। दूसरा, ये गायें हाई मिल्किंग करती है तो इनका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आता है, इनका रखरखाव और जो यूं कह लीजिए डॉक्टरी खर्च बहुत ज्यादा आता है। तो इस डॉक्टरी खर्च को भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो ये गायें जो है नेक्स्ट बच्चा जनने में भी आपको बहुत सी बार रिपीटर की समस्याएं आ सकती है। तो ये भी आपके साथ में होगा, क्योंकि इनका क्लाइमेट जो जलवायु है वो चेंज हो जाती है, उस वजह से इनको काफी स्ट्रगल होता है। तो A2 और हाई मिल्किंग की तरफ हम बात कर रहे हैं। यदि हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से आप समझ लीजिए। मैंने गाय की कीमत पकड़ी 1,20,000 से 1,50,000 तक, हमने दो गायें खरीदी, ठीक है। और जो शेड हम बना रहे हैं वो शेड की कीमत मैंने 20,000 से 30,000 तक का खर्चा मैंने पकड़ लिया। और दूसरे बर्तन जो हम लेंगे डेयरी फार्म के लिए, उसका खर्चा मैंने 5,000 रुपए पकड़ा है, ठीक है। कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको आप समझिए। गायों की कीमत, दो गायों की कीमत लगभग 1,50,000 रुपए पकड़ ली, शेड की कीमत 30,000 रुपए, 1,80,000 रुपए के आसपास हो गया, और मशीन और बर्तन की पकड़े तो 5,000 रुपए तक का खर्चा आएगा। तो ये हो गया हमारा 1,50,000 से 1,80,000 तक का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें हमारा डेली का खर्च कितना होने वाला है, खर्चा भी तो हम बात करेंगे। तो एक बार का हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 2,00,000 के अंदर, 1,80,000 1,90,000 के आसपास आपको ये टोटल खर्चा एक बार करना पड़ेगा दो गायों के लिए। अब बात करते हैं डेली खर्च में आपका क्या है। एक तो हरा चारा चाहिए, एक सूखा चारा चाहिए। तो दो गायों में मैक्सिमम हमने 300 रुपए का खर्चा पकड़ा है। सूखा चारा 3-4 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाता है, हरा चारा भी आपको इसी रेट में मिल जाएगा। पशु आहार की बात करें, 100 रुपए पर गाय के हिसाब से हमने पकड़ा, तो 200 रुपए आपका पशु आहार का पर डे का खर्चा हो गया। दवा की बात करें तो 20 से 30 रुपए पर डे का खर्च पकड़ लिया, तो 40 से 60 रुपए दो गायों का आपका रोज का खर्चा हो गया। तो रोज का कितना खर्च आपका बैठ रहा है, तो रोज का खर्च आपको 540 से 560, या फिर आप राउंड फिगर में आप 600 रुपए भी पकड़ लगे। राउंड फिगर में आपने कितना पकड़ा, 600 रुपए आपका खर्च हुआ। तो महीने के खर्च की बात करें 16,800 रुपए, या फिर आप 18,000 रुपए पकड़ लो। इससे ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है। 18,000 रुपए आपका महीने का दो गायों के ऊपर खर्च होने वाला है, ठीक है।
1 महीने का खर्च बताया। अब हम बात करते हैं कि 2 गायों से हम रोज का कितना कमा सकते हैं और महीने की कमाई कितनी होगी। तो देखिए हमने एवरेज पकड़ा है 15 लीटर, और ये 15 लीटर जो है ये आपको 2 गायों से मिलेगा, मतलब रोज का 30 लीटर मिलेगा। सुबह शाम दोनों की मिल्किंग करके मैंने 15 लीटर एक गाय का पकड़ा है, तो ये आराम से 30 लीटर आपको मिलने वाला है। ठीक है, रेट की बात करें, आप जब डेयरी में जाएंगे तो डेयरी में आपको 40 रुपए ही मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, कम रेट मिलेगी डेयरी में। डेयरी की जगह आप किसी दूध बेचने वाले कस्टमर को पकड़ेंगे जो गांव में से दूध कलेक्ट करे और सिटी में बेचता हो, तो उसका आपको रेट ये 40 की जगह आपको 45 मिल जाएगा, हो सकता है 50 भी मिल जाए। तो यहाँ पर 5-10 रुपए का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप कस्टमर को ही बेच रहे हैं, सीधा सीधा आप अपने ग्राहक को दे रहे हैं दूध, तो वहां पर आप लगभग 60 रुपए की रेट से आराम से अपने दूध को बेच सकते हो। ठीक है, जब हम 40 रुपए की रेट से बेचते हैं तो पर डे हमारा 1200 रुपए का दूध होता है। ठीक है, और वहीं यदि हम 60 रुपए की रेट से बेचे तो 1800 रुपए। यहाँ पे डिफरेंस समझ लेना साथियों, जो 1200 रुपए है और 1800 रुपए, ये दो बीच में जो 600 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना, ये बिचौलिया कमाता है। या तो आप डेयरी में देंगे तो डेयरी वाला कमाएगा, या फिर आप किसी दूध वाले को दोगे तो वो 600 रुपए की जगह नहीं तो 400 रुपए कमाएगा, 300 रुपए कमाएगा, वो प्रॉफिट लेगा अपना, क्योंकि वो मार्केटिंग कर रहा है। तो आपको खुद अपनी डेयरी की मार्केटिंग करनी है, तब आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है, बाकी जो है मिनिमम प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस हिसाब से यदि हम काउंट करें, जोड़े तो कितना हो गया हमारा 40 रुपए रेट के हिसाब से यदि हम जोड़े तो हमारा महीने का 36,000 रुपए का दूध हो जाता है। और यदि 60 रुपए के हिसाब से जोड़ेंगे तो 54,000 रुपए का दूध होता है। ध्यान से समझना है इस मार्केटिंग की वैल्यू को। आप यदि सीधा डेयरी में दे दिया तो 36,000, और यदि आपने कस्टमर को दिया तो 54,000। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप समझिएगा। ये कैलकुलेशन ध्यान से देख लो, ग्राहक को जब आप देते हैं 60 रुपए की रेट से 30 लीटर रोज का और 30 दिन तक, तो 54,000 रुपए आपका बिल बनता है दूध का। और वहीं डेयरी में देखते हैं 40 रुपए की रेट से 30 लीटर 30 दिन तक, तो आपका 36,000 का बिल बनता है। और इन दोनों का डिफरेंस आपको मिलता है 18,000। अगर आप डेयरी में देंगे तो आपको 18,000 रुपए का घाटा खाना पड़ेगा, और यदि आप सीधे कस्टमर को देंगे तो 18,000 रुपए का फायदा। अब आप कहेंगे कि हम देने जाएंगे तो हमारा पेट्रोल भी खर्च होगा, ये खर्चा भी होगा, तो इसमें मैक्सिमम आप 8,000 रुपए खर्च पकड़ ले। 8,000 से ज्यादा आपका खर्च नहीं होने वाला है किसी भी कीमत में। 8,000 रुपए आप खर्च पकड़ लें तो भी इसमें आपको 10,000 रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि शुद्ध मुनाफा कितना हो रहा है हमारे। शुद्ध मुनाफे की बात करें तो रोजाना हम 1800 रुपए कमा रहे हैं दूध से, और 560 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो रोज का 1240 रुपए का प्रॉफिट है। तो महीने की बात करेंगे तो महीने का कितना हो गया 19,600, और वही 60 रुपए की रेट से बेचा तो 37,600 रुपए आपका महीने का प्रॉफिट हो जाएगा। इस शुद्ध मुनाफे को आप अच्छे से समझ लेना, 37,600 रुपए आपका महीने का प्रॉफिट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए सफलता के लिए। आपके डेयरी फार्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए साथियों। एक तो साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। साफ सफाई अच्छी होगी, मच्छर नहीं होंगे, पशु स्ट्रेस में नहीं होगा, गाय हमारी स्ट्रेस में नहीं होगी, तो दूध अच्छा मिलेगा। उसका वैक्सीनेशन नियमित होना चाहिए। यदि दुधारू पशु के एकदम बीमारी आई, कुछ भी इशू हुआ, तो उसका इफेक्ट आपको सीधा दूध में मिलेगा और वो आपको लॉस उठाना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण आपको नियमित करवाना है, सीधी बिक्री करनी है, सीधा मार्केट करना है, और नस्ल सुधार पर काम करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, नस्ल सुधार पर आपको काम करना है, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। हर बार आप बाहर से गाय परचेज करेंगे, ये नहीं चलेगा। आपको अपनी गायें खुद तैयार करनी पड़ेगी, तब आप एक बड़ा और सफल डेयरी फार्म जो है खड़ा कर पाएंगे। मित्रों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, और यदि ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मन में कोई प्रश्न है आपके अंदर कि ये कैसे होगा, कैसे करना चाहिए, तो वो प्रश्न आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि उस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिल सके। जय गौ माता की, जय भारत।